खैर एक बार बता देता हूं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज उसको लिख लिया करिए। तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, पहले बताया फिर बता दूं। मोल कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ये सिलेबस वगैरह लगा है, इवन पूरे साल भर का प्लानर लगा है। ये क्वेश्चंस पूछना ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि नोटिस बोर्ड जैसी चीज होती है, कभी देखा आपने कैसा दिखता है, त्रिकोण है कि चौकोर है? तो सबसे पहले आपको वो देखना है, पूरे साल भर का प्लानर लगा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई टॉपिक करंट चल रहा है, सुन लीजिए, उसका जो सिलेबस होगा, ये कन्वेंशन है, टिल लास्ट लेक्चर होगा। वहां क्या लिखा है वो एक अलग चीज है, हमेशा रूल होगा टिल लास्ट लेक्चर। क्या रूल होगा? तो अभी जो करंट टॉपिक है वो क्या चल रहा, क्या नाम है चैप्टर का? सॉल्यूशन। तो इसका सिलेबस होगा टिल, आज क्लास खत्म हो जाती है, कल से छुट्टी मान लो, तो आज ही तक आएगा। शनिवार को भी क्लास होती है तो शनिवार तक, संडे को सुबह क्लास होती है तो सुबह तक का। क्या लास्ट लेक्चर का मतलब क्लियर है? जितना लास्ट तक होगा उतना आएगा। कई बार नहीं देते हैं लास्ट तक, तो बच्चा एक नियम बना लेता है, 3 दिन पहले तो आता ही नहीं, फिर कभी कभी दे देते हैं। नहीं समझे तो आप रूल बना के चलें, टिल लास्ट लेक्चर करेंट टॉपिक का। जो टीचर पढ़ा रहे हैं पेपर, उनसे ही द्वारा पूछ के बनता है। तो आप ये क्यों सोचते हो कि जो नहीं पढ़ाया जाएगा वो आ जाएगा? ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए आपको। पहली बात क्लियर है। बाकी सारा सिलेबस लिखा था, कल बताया था। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा रिवीजन टिल टुडेज लेक्चर। सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। कैसे करना है, मैंने शुरू में आदत डलवाई थी, वही आदत वही सिस्टम चलता रहेगा। सबसे पहले जाइए, आज का लेक्चर रिवाइज करिए। आज का लेक्चर रिवाइज हो जाने पर फिर आप पीछे से लेके आज तक रिवाइज करिए। बच्चे दो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कुछ बच्चे चारों लेक्चर रिवाइज करके होमवर्क करते हैं, ये मेथड नंबर 1 होता है। कुछ बच्चे हर सब्जेक्ट को खत्म करते करते अगले पे जाते हैं। अगर आपको दोपहर में 3 या 4 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो 4 और 12 मतलब ये आपके सामने हो गए हैं 8 घंटे। तो कुछ बच्चे 2-2 घंटे के स्लॉट डिवाइड करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पहले रिवीजन करते फिर होमवर्क करते हैं। आपको कौन सा मेथड सूट करता है, अपने आप को पहचानो, उसको अप्लाई करो। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, पहचानो आपको क्या सूट कर रहा है। सुबह पढ़ना सूट करता है या आप खुद को समझो। कोई किताबी नियम नहीं है, कोई ऊपर भविष्यवाणी नहीं हुई थी सुबह पढ़ना चाहिए। आपको सूट क्या करता है ये पहचानो, या आप करके ही पहचान पाओगे। तो हो सकता है रिवीजन करने के बाद होमवर्क सूट करे, या हो सकता है सवाल साथ में करना, वो हर किसी बच्चे का अपना एक तरीका होता है। तो आप उसको देखिए, करिए। सबसे पहले आज का लेक्चर रिवाइज करिए, उसके बाद फिर शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज करिए, और फिर आ जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। सबसे पहला आपका जो होमवर्क रहेगा, अच्छा, सॉल्यूशन चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आप साथ में ही बना रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, शॉर्ट नोट्स बेसिकली एक रिवीजन के लिए तैयार होने वाली हमारी एक पतली सी बुकलेट होगी। जब हम सिलेबस के आखिरी पड़ाव में होंगे, ये शॉर्ट नोट्स ही हमारी मदद कर रहे होंगे। अभी शॉर्ट नोट से पढ़ना नहीं है, अभी शॉर्ट नोट्स बनाना है। अभी शॉर्ट नोट से पढ़ना, पढ़ना कब है मैं बताऊंगा। अभी तो बस बना बना के हम आगे की तैयारी कर रहे हैं कि एक दिन इसका जरूर। अभी तो नोट्स ही रटो, बार बार बारंबार। कॉपी के पन्नों में बच्चों को यही नहीं याद है ये टॉपिक कहाँ लिखा है, उनको फॉर्मूले कैसे याद होंगे? मैं पूछूं ये टॉपिक कहां लिखा है, ढूंढते रहते हैं। आपको मतलब कॉपी याद ही नहीं है, तो कंसेप्ट कहां से याद होंगे ये सोचो। वो तो बचपन में सोचो कैसे याद रहता था, ये एसएसटी का आंसर है 5 लाइन का 6 लाइन का, सब याद रहता था। तो आप उसके पीछे एफर्ट लगाते थे, वही एफर्ट अभी लगाना है, बस अब एफर्ट का लेवल ज्यादा होगा। पहले सिलेबस कम था, अभी सिलेबस ज्यादा है। तो पहले ये तो करो भाई। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले ईएलपी नंबर 8 सवाल रहेगा, सिलेक्टेड सवाल है, ढूंढना पड़ेगा। 5 के बाद 6 नहीं करना, 7 नहीं करना, 8 करना। क्यों सर? उसमें ऐसे टॉपिक है जो मैं लास्ट में कराऊंगा। तो एलपी नंबर 8 करना है। 8 में करना है आपको 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपको करना है कंसेप्ट बिल्डर 1। हो सकता है कुछ एक सवाल पहले भी दे दिए हो, तो आप सवाल में टिक लगाते रहा करो, जो दे दिए उनको दोबारा नहीं करना। कंसेप्ट बिल्डर 1, फिर आपको करना है कंसेप्ट बिल्डर 2। कंसेप्ट बिल्डर 1 कंप्लीट करना है। सीबी2 में आपको करना है 2, 3, 4, 5, 6, 8। इसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में आपको कर लेना है 1 से लेके 31 तक, 1 से लेके 31 तक। और फिर आपको करना है 42, 44, 45, 54, 55, 56, 73। हो सकता है जल्दबाजी में कोई सवाल ढूंढने में एक दो ऊपर नीचे हो जाए, मगर
जो है वो टॉपिक के हिसाब से है। फिर आपको करना है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का होमवर्क रहेगा 6, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23। फिर आपको करना रहेगा एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का होमवर्क रहेगा 1 से लेकर 4 तक, शायद मैंने पहले भी दिया था, नहीं दिया तो अभी कर लेना। 6, 11, 43, 45 आज की डेट का होमवर्क ये है। कल मैं होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी से, मतलब अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो ये होमवर्क आज और कल का काम आपका कर देगा। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो कल एक नया होमवर्क होगा, तो ये आज या इसका 20% ही बचना चाहिए, 80% आज खत्म हो जाना चाहिए। होमवर्क भी दे रहा हूं, सवाल भी बता रहा हूं कौन कौन से करने हैं, डेडलाइन भी बता रहा हूं, आपको बस करना है, आंख बंद करके बस करना है। और मैंने पहले दिन ही कहा था मुझे 2 ही चीजें चाहिए, एक क्लास और दूसरा होमवर्क। आपको बस करना है, आपको मैनेजमेंट में दिमाग नहीं लगाना है, आपको प्लानिंग में समय नहीं लगाना, बस आपको करना है। 2 घंटे बैठे, ये सवाल उठाए, करते गए, सर नहीं बने, पढ़ना है भाई साहब, मैंने कहा आप पढ़ो तो सही। कल एक बच्चा शाम को डाउट में आया, भाई साहब अंग्रेजी का हिंदी नहीं आ रहा है, इसमें केमिस्ट्री कहां बदनाम है? आप अगर ये नहीं समझा पा रहे हो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन हैव दिस मोल, आपको ये नहीं समझ में आ रहा उसमें पूछा क्या है, तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो भाई। नहीं समझे मेरी बात को? आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट ना। अगर आपको भाषा नहीं समझ में आ रही तो आपको कुछ नहीं आ सकता समझ में। यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट। अपनी कमियों को पहचानिए, उससे ताकत बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। क्या मैं आज की क्लास शुरू करूं? तो नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, फोटो खींच लो जिन्होंने नहीं लिखा, और जिन्होंने फोटो खींच लिया लिख लिया अच्छी बात है। अगर कोई नहीं लिखा प्लीज फोटो खींच जल्दी से, और लिख लिए हैं तो ठीक है, हो सके तो मुझे भेज देना बच्चे, तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। तो कहानी चल रही थी, आओ हम बात करते हैं सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज पे। शुरू करूं ना? तो कुछ नया सीखने के एटीट्यूड में आ जाओ, बिल्कुल तरोताजा हो जाओ, और यही याद करना है, फॉर्मूले आएंगे, रिवाइज करना है, सुनना है, सीखना है। तो कहानी चल रही थी कि सर सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज तो न जाने क्या क्या होगी, लेकिन हम केवल केवल पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम फिजिकल में भी दुनिया के सारी फिजिकल नहीं पढ़ रहे हैं, केवल क्या पढ़ रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है सर? ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं सर। रंग समझ में आता है, स्मेल समझ में आता है, ये सीपी क्या कहलाता है? हमने कहा हर सॉल्यूशन की कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया, फर्क इससे है पड़ता कितने में कितना में। इस लाइन को पहले समझाता हूं तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इट मींस आपने जो लिखा था उसके बाद, इट मींस सीपीआर दोज प्रॉपर्टीज, इट मींस सीपीआर दोज प्रॉपर्टीज, सीपीआर दोज प्रॉपर्टीज, CPs are those properties which depends on number one, relative number of solute particle, which depends on relative number of solute particles, which depends on relative number of solute particles, and number two, nature of solvent. Number two, nature of solvent. ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल के रिलेटिव नंबर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम ही क्या है बच्चों? सीपी। क्या है? सीपी, यानी जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिला है, जिन्हें फर्क इससे पड़ता कितने में। और सरल भाषा में कहूं तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जिन्हें केवल सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या से मतलब है। कल मैंने लाल नीला पीला मिलाया होगा, कोई छोटा कोई बड़ा होगा, लेकिन अगर सबके नंबर सेम थे तो सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होने वाली है। आपका जो सिलेक्शन है वो भी तो अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्क इससे नहीं पड़ता कैसे आया, फर्क इससे नहीं पड़ता कितने साल में आया, फर्क इससे पड़ता आया कि। अगर आपके नंबर 600 आ गए, 650 आ गए, तो इससे फर्क नहीं है कैसे आया, अगर नंबर आया है तो आपको एमबीबीएस मिलने वाला है। फर्क इससे नहीं पड़ता कैसे आया, फर्क इससे नहीं पड़ता कितने साल में आया, फर्क इससे पड़ता आया कि। ऐसा ही सीपी है, इन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता तुमने नीला पीला लाल छोटा बड़ा कैसा मिलाया, फर्क इससे पड़ता व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। केवल नंबर पे जो डिपेंड करता है ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम रखा गया है सीपी। तो मन में एक सवाल तो आएगा, सर ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज है? ऐसी ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम हमारे सिलेबस में केवल पढ़ते हैं 4। कितनी पढ़ते हैं? यानी दुनिया में केवल 4 सीपी नहीं है, हम 4 पढ़ते हैं। सर वो कौन सी हैं? लिखिएगा, फॉर
dilute aqueous solution, for dilute aqueous solution, for dilute aqueous solution. CPs are, CPs are, सबसे पहले CP का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लिखते चलिएगा प्लीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले सीपी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो नाम है ये अधूरा नाम है, एनसीईआरटी इसका पूरा नाम लिखता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसे मैं आज से शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा RLVP, RL। दूसरा सीपी जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, गलत, इसका पूरा नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा EBP। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, गलत, इसका पूरा नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा DFP, DSP नहीं DFP, DSP नहीं DFP, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। पूरा नाम बोल पाओगे क्या? बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, गलत, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्वेंट का नहीं होता, सॉल्यूशन का होता है। बाकी सबके नाम में सॉल्वेंट है, यहां पे सॉल्वेंट नहीं है, तो इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर लिख ले, इसे हम कहेंगे ओपी। क्या कहेंगे? मेरे शब्दों को सुनिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म बोलने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा मैं बोर्ड पे केवल शॉर्ट फॉर्म में ही बातें कर रहा हूंगा, वीपी, बीपी, आरएलवीपी, ईपीपी, डीएफपी। तो आपको समझने के लिए, माइंड को फास्ट करने के लिए इनको बोलना सीखना पड़ेगा, राइट? आइएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज किसकी? फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज आपकी की मेरी? सॉल्यूशन की। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज किसकी? दुनिया के हर सॉल्यूशन की ओनली लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में भी वो डाइल्यूट होना। क्या हम दुनिया के सॉल्यूशन की हर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी? उसमें भी केवल, शॉर्ट फॉर्म में बोलो, क्या दुनिया में केवल 4 ही सीपी होती हैं? लेकिन हम केवल 4 पढ़, नंबर 1 RLVP, नंबर 2 EBP, नंबर 3 बोलो बोलो DFP, नंबर 4 फिर से RLVP, EBP, DFP, OP, जैसे बोलो ऐसे बोलो, RLVP, EBP, DF, फिर से बोलो, चलेगा। हमारी एनसीईआरटी में हेडिंग तो 4 ही है, लेकिन जो ये पहली वाली सीपी है जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें एक सीपी और समाया, एक सीपी। रिलेटिव लोअरिंग में से रिलेटिव शब्द को हटा दो तो क्या बचेगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे मैं कहता हूं LVP। क्या कहता हूं? यानी सही मायने में हम कितनी सीपी पढ़ रहे हैं, लेकिन हेडिंग कितनी है? हेडिंग कितनी है? दुनिया में क्या केवल 4 सीपी हैं? लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, केवल 4 सीपी नहीं, हम 4 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, केवल 4 सीपी नहीं होती, हम 4 पढ़ रहे हैं। केवल 4 सीपी नहीं होते, केवल 4 सीपी नहीं होती, हम 4 पढ़ रहे हैं। लिखो बेटा, केवल 4 सीपी नहीं होती, हम 4 पढ़, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, एक्चुअली 4 तो हेडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली 4 तो हेडिंग है, पढ़ते तो 5 हैं। लिख लो, एक्चुअली 4 तो हेडिंग है, पढ़ते तो 5 है। पढ़ते तो, एक बार ट्रू फॉल्स का सवाल आया था कि क्या केवल 4 ही सीपी होती है? बच्चा कहता है यस 4 ही तो पढ़े थे। अरे 4 पढ़ते हो लाला, 4 सीपी होती बस हर वो चीज जिन्हें मतलब केवल नंबरों से है। किससे मतलब है? नंबर आपका कि मेरा,
सॉल्यूट का। पल भर के लिए सेकंड पॉइंट भूल जाओ, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे सिलेबस में केवल कौन है? पानी। तो पल भर के लिए से भूल जाओ, भूल जाओ। ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें मतलब है केवल नंबर से। किसका नंबर? किसका नंबर? ऐसी प्रॉपर्टी क्या नाम है? सीपी। लिखना नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के, सीपी। नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के, सीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सीपी is independent of nature of solute particle. Cp is independent of nature of solute particle, is independent of nature of solute particle. It depends on relative number of solute particle. It depends on relative number of solute particle. It depends on relative number of solute particle. चलेगा? आइए समझते हैं कुल कितनी सीपी हम पढ़ने वाले हैं। क्या दुनिया में केवल 4 ही होती हैं? हम 4 पढ़ने, हम 4 पढ़ने। तो मन में एक सवाल आता है, सर हम 4 ही क्यों पढ़ते हैं? हम 4 ही? सच में आप 4 नहीं पढ़ते हो, सच में आप सीपी पढ़ते ही नहीं हो। अभी तो लिखवाया आपने, आप पढ़ते हो। जानते हो क्या? लेट्स इमेजिन हमने बनाया एक 720 का सॉल्यूशन। क्या बनाया? तो अगर ये 720 का सॉल्यूशन है तो पीने से कितने नंबर आएंगे? कुछ बच्चों ने खूब पिया मगर 720 नहीं आए। क्यों? पता चला बाजार में मिलावटी 720 मिल रहा। कैसा मिल रहा? कैसा मिल रहा? 720 सॉल्यूशन तभी बनेगा जब उसमें टीनम सर वाला एक स्पेशल कंपाउंड मिलाया जाएगा। लेकिन बाजार में लोग क्या करते थे? कुछ और भी मिला के बेच रहे थे। तो वो सैंपल मेरे पास आया, बोले सर ये सॉल्यूशन मैंने पी लिया, ठीक ही नहीं हो रहा हूं मैं, मेरे 720 ही नहीं आ रहे सर, 027 आ रहे। हाँ या ना? उल्टा, यस और नो? तो पता चला आखिर ऐसा क्यों। तो मैंने किया पता, मैंने किया, तो मैंने ये पता किया आखिर 720 सॉल्यूशन काम क्यों नहीं कर रहा है। तो पता ये चला कि 720 सॉल्यूशन में एक अज्ञात पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? अज्ञात समझते हैं। अब मुझे उस अज्ञात पदार्थ की करनी थी खोज। क्या करनी थी? क्या करनी थी? क्या करनी थी? मान लो, मान लो वो अज्ञात पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट आया 60। कितना आया? तो आप समझ गए, अरे सर इसमें तो यूरिया है। यानी अगर मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो मुझे उस अज्ञात पदार्थ के बारे में भी पता चल। बोलो डन। तो फिर मैं स्पेशल मेथड लगाऊंगा, यूरिया को हटाऊंगा, फिर कहूंगा अब पी लो, अब काम करेगा। यस और नो? लेबोरेटरी में किसी भी सॉल्यूशन में जो अननोन सॉल्यूट होगा उसका पता करने के लिए लेबोरेटरी में 4 ही तरीके हैं, और आप ये 4 तरीके पढ़ रहे हो। आप सीपी नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। इत्तेफाक से ये 4 के चारों सीपी निकल गए। सीपी पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे मेथड। क्या पढ़ रहे थे? नेक्स्ट पॉइंट 7 स्टार बना के, इन रियलिटी, वास्तविकता में, इन रियलिटी all these CPs are, in reality all these CPs are, in reality all these CPs are experimental methods. लिखते लिखते पढ़िएगा प्लीज। all these CPs are experimental methods, experimental methods to calculate molecular weight, to calculate molecular weight of unknown solute, to calculate molecular weight of a known solute, and coincidentally, इत्तेफाक से, अरे कोइंसिडेंस हो गया, and coincidentally they all are CP। ये अच्छा इत्तेफाक हुआ, they all are CP। पहले दिमाग में कर लो क्लियर, हम क्या पढ़ रहे हैं? सीपी। क्या दुनिया में केवल 4 ही सीपी होती हैं? क्या हम 4 पढ़ रहे हैं? हम 4 ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लेबोरेटरी में ऐसे 4 मेथड होते हैं जिनसे किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता किया जा। लेकिन इन चारों में एक छोटा सा और है समाया। बोलो क्या नाम है? एलवीपी। ये सब के सब क्या है? सीपी। क्या है?
जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे है पड़ता कितने में? जैसा नाम वैसा काम। क्या बोला सर ने? जितना नाम उतना ही काम, जितना नाम, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, ना तो थोड़ा ज्यादा, जैसा नाम। दो लाइनें मैंने बोली है, दोनों का मतलब समझाता हूं। लाइन नंबर 1, जैसा नाम, इसका क्या नाम है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। पल भर के लिए रिलेटिव हटा दो। ये मुझसे कहना चाहता है अगर तुम पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर घट। कल तो मैंने फील भी कराया था कि जब पानी में चीनी मिलाया जाएगा तो चीनी सरफेस में आएगा, ना तो खुद उड़ेगा ना उड़ने देगा, तो जितना वेपर प्रेशर आना था उससे कम आएगा। यही तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? बोलो डन। जैसा नाम। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्या पानी 100 पे उबलता है? आप पानी में चीनी मिला दो, वो पानी जो 100 पे उबलता था वो पानी 100 पे नहीं उबलेगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट में होगा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है बढ़ोतरी। एलिवेशन का मतलब है वो पानी जो 100 पे उबला करता था वो अब 100 पे नहीं उबलेगा, वो 100 से ज्यादा पे उबलेगा। यानी जब किसी भी पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर घट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़। पानी कितने पे फ्रीज होता है? पानी कितने पे फ्रीज होता है? क्या कभी आपने आइसक्रीम जमाई है? एक कटोरी में पानी रखो, एक कटोरी में चीनी पानी रखो आइसक्रीम के लिए, बताओ पहले कौन जमेगा? पानी। वो जो चीनी पानी है वो 0 पे जमने वाला। डिप्रेशन का मतलब है घटना। डिप्रेशन का मतलब है जब पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट घट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़, वेपर प्रेशर घट, कुछ ना कुछ उसका ओपी, कुछ ना कुछ उसका ओपी आएगा, कुछ ना कुछ उसका ओपी। जैसा नाम, जैसा नाम। मैंने लिए 3 बर्तन मान लो, सब में भरा पानी 100 ml मान लो। अरे मान लो, लिखना नहीं है, सुनिएगा। कितना पानी भरा? क्या तीनों में सॉल्वेंट सेम है? इसमें मिलाया फलाना, क्या मिलाया? इसमें मिलाया ढकाना, क्या मिलाया? इसमें मिलाना ढिमकाना, क्या मिलाया? अरे सुन रहे हो ना यार? इसमें क्या मिलाया? इसमें इसमें फलाना ढकाना ढिमकाना अलग है, नेचर ऑफ सॉल्यूट अलग है। यहां मिलाए 1 मोल, यहां मिलाए 1 मोल, यहां मिलाए 1 मोल। मान लो क्या तीनों में सॉल्यूट के नंबर सेम है? फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे पड़ता कितने में? क्या यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है? तीनों का वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? जैसा नाम। नाम चीख चीख के मतलब बता रहा, मेरा नाम धनी राम है, मतलब मैं धनी हूं, हाँ या ना? इसका क्या नाम है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मतलब समझो ना, वेपर प्रेशर घट। बताओ तीनों का वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा? ये तो दुनिया को पता है घटेगा। द बेस्ट पार्ट है जितना इसका घटेगा उतना ही इसका घटेगा, उतना ही इसका, क्योंकि फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे है पड़ता कितने में? पहला सवाल, क्या तीनों में पहले पानी था? क्या तीनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 था? क्या हमने तीनों में सॉल्यूट मिलाया? क्या तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? बड़ी बात ये नहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बड़ी बात यह है जितना इसका बढ़ेगा उतना ही इसका बढ़ेगा, उतना ही इसका, क्योंकि इन्हें मतलब इससे नहीं, तुमने मतलब इससे है कितने में? नहीं समझे? अगर समझ पाए जरा अब बताना। हमने लिया 1 लीटर पानी मान लो, 2 लीटर पानी मान लो, 3 लीटर पानी मान लो, बेटा मान लो। मानो ना यार, पढ़ाई मुश्किल थोड़ी है यार, थोड़ा तो मन लगाओ मेरे बच्चे। क्या यहाँ पे हमने 1 मोल लगाया है? यहां मिलाया 2 मोल, कितना मिलाया? और यहां मिलाया 3 मोल, यहां मिलाया। 1 मिनट, 1 लीटर में, 2 लीटर में, 3 लीटर में। कहने को तो सॉल्यूट की संख्या ज्यादा है, मगर आज भी 1 लीटर में 1 मोल ही तो है। क्या पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है? क्या तीनों में सॉल्यूट का रिलेटिव नंबर सेम है? यानी कि तीनों का सीपी भी सेम होने, इसका वेपर प्रेशर घटेगा कि इसका घटेगा? इसका घटेगा। इसका ज्यादा, उसका ज्यादा, उसका ज्यादा। क्या बात कर रहे हो? नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे सेम, तो आरएलवीपी होगा, आरएलवीपी होगा, ईबीपी होगा, डीएफपी होगा, ओपी होगा, क्योंकि इन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे पड़ता कितने में?
सरल भाषा में इन्हें केवल संख्याओं से मतलब है। सॉल्यूट की संख्या होगी ज्यादा, सीपी होगा ज्यादा। क्या बोला सर ने? नंबर होगा ज्यादा, कॉलेज होगा अच्छा। नंबर होगा अच्छा, कॉलेज होगा, ऐसे ही होता है ना। तो सॉल्यूट के नंबर होंगे ज्यादा, तो सीपी होगा। एक सवाल पूछने का मैंने पूछ लूं। आपने सामने 3 ग्लास रखो, रखो ना। ये लास्ट वाला केस, 3 ग्लास रख लिए, तीनों पानी भरो, भर दिया। अब जो बोलू बताना, ठीक? 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी चीनी, 1 चिटकी चीनी, चम्मच, चुटकी, ठीक। पहला सवाल, क्या तीनों में सॉल्यूट के नंबर सेम है? आप चिटकी, इतना बड़ा चिटकी आपका होता है क्या? अरे चम्मच बड़ा होता है, इतना तो कॉमन सेंस यार। हाँ, पहला सवाल, क्या तीनों में सॉल्यूट के पार्टिकल का नंबर सेम है? छोटा सा बच्चा भी गिन लेगा, चम्मच में ज्यादा चीनी आएंगे। अरे हेलो। पहला सवाल, क्या तीनों में सॉल्यूट के नंबर सेम है? क्या तीनों में सॉल्यूट का नंबर अलग है? क्या तीनों में वेपर प्रेशर घटेगा? नहीं नहीं, लास्ट में नहीं घटेगा, नहीं घटेगा ना, क्योंकि जब सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर घट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़, फ्रीजिंग पॉइंट घट, कुछ ना कुछ तो ओपी। क्या क्यों कैसे बाद की बात, क्या क्यों कैसे, पहले नाम का मतलब समझा रहा हूं, पहले नाम का मतलब तो समझो, क्यों होता है वो डिस्कस करेंगे अपन, पर पहले बच्चा ये तो समझे इस नाम का मतलब। तो मैंने मिलाया 1 चम्मच 1 चुटकी, बोलो डन। पहला सवाल, वेपर प्रेशर इसका घटेगा कि तीनों का? बेहतरीन, तीनों का सेम की अलग अलग? बेहतरीन, सबसे ज्यादा किसका? क्यों? नंबर होंगे ऑफ पार्टिकल हैं ज्यादा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा ज्यादा, जिन्हें केवल केवल मतलब है नंबर से। किससे मतलब है? आइए समझते हैं। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? मान लो, अरे मान लो, कुल कितने सीपी है? नाम बोलो, आर एल वी पी। नाम बोलो, दूसरा नाम बोलो, तीसरा नाम, चौथा नाम। फर्क इससे नहीं पड़ता हमने, फर्क इससे पड़ता कितने में? जैसा नाम, जैसा नाम, जितना नाम। आर एल वीपी सीपी है, यस। एल वीपी सीपी है, यस। वीपी सीपी नहीं है। क्या बोला सर ने? ईबीपी सीपी है, ईबीपी में से ई हटाओ। जितना नाम उतना काम, ना तो थोड़ा ज्यादा, कुछ जोड़ोगे कुछ घटाओगे वो सीपी। ईबीपी में से ई हटाओ, क्या बचा? बीपी सीपी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसको पानी से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। किसी का अपना बॉइलिंग पॉइंट, वो उसके अपने नेचर पे डिपेंड कर रहा भाई। बढ़ोतरी सीपी है, बॉइलिंग पॉइंट स्वयं में सीपी। जैसे मैं कुछ ऐसे कहता हूं, जितना नाम, ना तो थोड़ा ज्यादा। ई डी एफ पीसीपी है, मगर एफ पीसीपी, ओपीसीपी है। ओपी बढ़ोतरी है घटोतरी है? देखो क्या लिखा है, बढ़ोतरी। कहां लिखा है बढ़ोतरी? पढ़ो। बढ़ोतरी नहीं है तो घटोतरी है कुछ। ये बढ़ोतरी है घटोतरी है? ये अपने आप में ओपी है, ये अपने आप में। तो आइए समझेंगे ओपी क्या है। उसके पहले मेरे प्यारे बच्चों, जितना नाम, ना तो थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के बोलू, लिखिएगा। जितना नाम उतना काम, जितना नाम उतना काम। जितना नाम उतना काम, ना तो थोड़ा कम, ना तो थोड़ा ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उस नाम में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर वो सीपी नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसा बोर्ड लिखा वैसा लिख लेना। जितना नाम उतना काम, ना तो थोड़ा ज्यादा, ना तो थोड़ा कम। कहीं दूर कोने में एक बच्चा मेरी बातों को वो कहता है, आपने कहा ये 4 सीपी होते हैं, तो मैं कैसे मान लूं सर? आप कहोगे मैं मान लूं?
मैं साइंस का विद्यार्थी हूं सर, मुझे साबित करके बताओ ये सीपी क्यों है। मैंने कहा क्या क्यों कैसे बात की बात। क्या बोला सर ने? बताऊंगा ये क्या है क्यों, सब बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। अभी तो मैं केवल नाम का मतलब बता रहा हूं मेरे भाई। और जब मैं ये साबित करूंगा, जब मैं ये साबित करूंगा ये सीपी है, तो मेरा फंडामेंटल क्या होगा, मेरे लॉजिक क्या होंगे, वो बताने वाला हूं। आज मैंने कहा ये 4 सीपी है। आप किसी को भी सीपी साबित कर देना, बस एक छोटा सा कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट क्या होगा उसे बात करते हैं। लिख लिया होगा? लिख लिया होगा? चलो। मानो ना मानो, आप सब इतना तो मानोगे, बोर्ड में आना जरा। आप सब इतना तो मानोगे, बोर्ड में आना जरा। आगे क्या? अगर कोई सीपी है, क्या बोला सर ने? अगर कोई कहां लिखा है? खुद से पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई, तो क्या वो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा? क्या वो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा? रुको रुको, किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के रिलेटिव। थोड़ा फील करना। अपने सामने 3 बॉटल रखो। 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर। कितने बॉटल? आप एक ही रख रहे हो, अभी भूल मत जाना फिर। हाँ, एक एक एक, कितने बॉटल? चलेगा? इसमें 1 मोल, इसमें 2 मोल, इसमें 3 मोल। मिला दिया? पहला सवाल, तीनों में सॉल्यूट के नंबर सेम है कि अलग है? अलग है। लेकिन मान लो मैं कहता 1 मोल 1 लीटर, 2 मोल 2 लीटर, 3 मोल, सुन तो लो।